स्टूडेंट, आज हम लाए हैं क्लास 7 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की है, भूगोल बुक से। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 है आपके लिए। आप विद्यार्थी का नाम लिख लेंगे, यानी अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 18 सितंबर की वर्कशीट है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण आपका चैप्टर है फर्स्ट, उसके बारे में हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं। चलिए, पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब कर लें। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानें एवं खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो ये हमें आपको स्थल मंडल के बारे में, जहाँ हम ज़मीन पर रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ। और ये मिट्टी और चट्टानों के खनिज से पतली परत और मिट्टी की पतली परत से ही ढकी रहती है ये ज़मीन। और इसमें, और अगर हम स्थल मंडल लें तो इसमें पहाड़ भी आते हैं और पत्थर भी आते हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए खास स्थल प्रदान करता है। तो एक बच्चा कहता है कि स्थल मंडल वह है जो हमें कृषि यानी खेती करने के लिए, पशुओं को चरने के लिए जगह देता है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। और ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो एक लड़की कहती है कि ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका एक डायग्राम बना है। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ इस डायग्राम में क्या बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में लिखा है जलमंडल। जलमंडल यहाँ आप देख सकते हैं जल, और हम अभी पढ़ रहे हैं स्थल मंडल। आप देख सकते हैं ज़मीन के आसपास स्थल मंडल लिखा है, और वायु यानी हवा, हवा के आसपास वायुमंडल लिखा है। तो जहाँ जल हो वो जलमंडल, जहाँ वायु हो वो वायुमंडल, और जहाँ स्थल हो वो स्थल मंडल। और इन तीनों का मिला के जैव मंडल यानी बायोस्फीयर जैव मंडल होता है। देखिए आप, इसमें एयर भी आ रही है, लैंड भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है। तो अगर ये तीनों जो हम प्राणियों, हम जानवरों को मिले तो उसे जैव मंडल कहते हैं। आप समझ गए बच्चे? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। लिखिए, नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। अब इन सामने वाक्य दिया है, इसका सब शब्द लिखना है। यहाँ पे दिया भी गया है हमें। तो पृथ्वी का ठोस भारी, तो उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो आप यहाँ लिख देंगे स्थल मंडल। मैं बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको इजी रहे आंसर करने में। ये देखिए स्थल मंडल, मैं दोबारा लिख देती हूँ स्थल मंडल। सेकंड है समुद्र द्वारा आपस से कटे भूभाग महाद्वीप। तो आप यहाँ लिखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप। तो ये हमारा महाद्वीप लिख दिया। पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, तो महासागर। तो आप यहाँ महासागर लिखेंगे। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग, तो मैं इन्हें काट रही हूँ जिससे ये आपने 3 लिख लिए होंगे। तो ये आएगा पर्वत, तो आप इस पर पर्वत लिखेंगे। और फिर है चौड़ी और सपाट ज़मीन, तो वो मैदान यानी प्लेन भी कहते हैं उसे। तो यहाँ पे मैदान लिखेंगे। और ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, तो उसे पठार। पठार के बारे में पढ़ा होगा आपने 4th कक्षा में। 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, तो वो घाटी यानी वैली भी हो सकता है, इंग्लिश में वैली कहते हैं। मैं ऊपर लिख देती हूँ घाटी क्योंकि नीचे लिख नहीं रही। तो आपको यहाँ घाटी लिखना है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय बच्चों।